अरे पत भरी सहारी मेरे सकल सूत वारे वारे हम केवट के जाति कछु वेदना पढ़ा। प्रभु घर में हमारे भोजन नहीं है। सवेरे हम जो भोजन किए हैं ना, पत्तल में जो जूठा छोड़ के आए होंगे वही भोजन है। हमारा लड़का सब छोटे छोटे हैं प्रभु। नाव चलती है तो घर में भोजन जाता है। यदि आपके पांव के जादू से मेरी नाव स्त्री बन जाएगी, हमारे घर का रोजी रोटी मर जाएगा, हमारे बच्चे रात को भूखों मर जाएंगे। देखिए किसी पर कितना भी जुल्म करना चाहिए, परंतु जीवन में कभी भी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रभु ये नाव हमारा रोजी नाव चलेगी, लड़का मर जाएंगे। आपको एक और बात बताएं, हम लोग वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव चली गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। पूरा परिवार, अरे सब परिवार में याही राजा जो हो दीना कैसे पूरा परिवार नाव के भरोसे जीवित है। रुपया पैसा नहीं है कि नाव चली गई तो दूसरी नाव बनवा ले। दीन है, वित्तहीन है, कैसे दूसरी गढ़ाई। और आपको एक बात दूसरा टेंशन बताए राम जी आपको, मैंने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बनती है। पहले आप हमको ये क्लियर करिए, आप हमारे उद्धार के लिए आए कि हमारी नाव के उद्धार के लिए आए? मैंने आप चाहते हैं कि हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाह बने रहे? अरे गौतम के घरली जो तरली तरेगी मोरी, प्रभु सो निषाद होई के बादिना। मेरी नाव स्त्री बनेगी ब्राह्मणी। आप पहले समस्या समझिए, मेरे घर में एक स्त्री पहले से बैठी है, ये दूसरी बन जाएगी, ये ब्राह्मणी होगी, कहेगी तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। एक जो पहले से घर में बैठी है उसका पेट नहीं भर पा रहा हूँ, दूसरी को देखकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं? और आप लक्ष्मण जी बोले अच्छा यदि वो झगड़ा ना करे, एक साथ घर में रहने को तैयार है तो? केवट जी बोले तो दोहरी मार है। घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ गया और जिससे भोजन आ रहा था वो साधन चला गया, ये तो दोहरी मार हो गई। आप बताइए जो पहली वाली है उससे जाकर क्या बोलूंगा? केवट जी बोले, लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गया। केवट जी बोले हमारी वाली से आपका भेंट नहीं हुआ है ना आज तक। जैसे बोलूंगा कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गया, तुरंत कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेचकर दूसरी शादी करके आए हो, कहते हो नाव स्त्री में बदल गया। यदि ये बोलेगी तो क्या समझाऊंगा? लक्ष्मण जी बोले तुम 2 घंटा से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते? केवट पांव पकड़ लिया, कहा लक्ष्मण जी राम जी को समझाना सरल है, इसके बाद हम नहीं बोलेंगे। क्यों झंझट में डालना चाहते? वेट करिए। लक्ष्मण जी बोले नहीं कर सकते। केवट जी बोले धुलवा लीजिए, अभी धुलवाइए, तुरंत पार कर दूंगा। केवट जी अपनी गरीबी रोने लगे, कहे प्रभु हम दूसरा कोई धंधा नहीं जानते हैं, इसी नाव के भरोसे परिवार चलता है नाथ। आरे कुछ ना जनाला, कुछ ना जनाला, एहो मालिका हमारा कुछ ना जनाला।
प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं। नाव बानी जाई नारी तब मूर्ख बनब हम भारी। नाव बानी जाई नारी तब मूर्ख बनब हम भारी। ये सरकार कसम खा के कहतनी ए हनैया के कमैया हमार, नैया के कमैया हमार, बाल बच्चा खाना एवं हमरा कुछ ना जना। केवट जी बोले ब्राह्मण जी कुछ नहीं जानते हैं, पांव धुलवाइएगा तभी आपको उस पार ले चलूंगा। राम जी कुछ नहीं बोले। केवट जी परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे। तब केवट जी के मन में एक बात आई, अब वो राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। केवट जी, लक्ष्मण जी बोले अब क्या कर रहे हैं आप। केवट जी बोले अब जाके समझ में बात आई, राम जी बोल क्यों नहीं रहे थे। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ गए। केवट जी बोले कि राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़ा में कोई जेब नहीं बना है। जेब नहीं बना है इसका मतलब कि हमरे नियर रामो जी आज ठन ठन गोपाल है, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी करीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, राम जी के पास कुछ है नहीं है देने के लिए, इसीलिए नहीं बोल रहे थे। यही बात है ना, पहले बताना चाहिए ना आपको राम जी। चलिए आपको इस संकोच से भी मुक्त कर देता हूँ। ऐसा प्रसंग आपको धरती पर कहीं नहीं मिलेगा जहां भक्त भगवान को संकोच से मुक्त कर रहा हो। केवल यही प्रसंग है। केवट जी बोले प्रभु हम आपको संकोच से मुक्त करते हैं, हम आपका पांव धोएंगे, आपको नाव पर बिठाएंगे, गंगा के उस पार पहुंचाएंगे। और राम जी विश्वास करिए मेरी बात का, हम कसम खा के कहते हैं हम आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, हम कुछ नहीं मांगेंगे, हम ऐसे ही आपको पार उतार करके चले आएंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, हम जानते हैं क्योंकि इतनी गरीबी मैंने सुनाई है। राम जी विश्वास करिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, हम आपकी सौगंध खाते हैं राम जी, और आपके पूज्य पिताजी की सौगंध खाते हैं, हम कुछ मांगेंगे नहीं आपसे। जैसे केवट जी ने राम जी और दशरथ जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी निकाले बाण चढ़ा के तान दिए, मार दूंगा। इसकी इतनी हिम्मत, इसने पिताजी और भैया की सौगंध ले ली। केवट जी बोले मार दो। एक भाई एक हाथ फैला के मांग रहा है और दूसरा भाई बाण दिखा रहा है। हम आप समझ लीजिए मैं मरने से नहीं डरता, आप मार दीजिएगा तुरंत मारिए। और एक बात याद रखिएगा लक्ष्मण जी, आप मारिएगा तो मैं मरूंगा नहीं। लक्ष्मण जी बोले अरे मूर्ख, असली बाण है, असली है, मर जाओगे। आपको लग रहा है, मैंने सुना है कि मरते समय यदि आपके भैया का नाम केवल मुख पर आ जाए तो उस जीव की मुक्ति हो जाती है। नाम आ जाए, आप मारिए ना बाण, आप मुझे बाण मारिएगा मैं मरूंगा, लेकिन मेरे मुख पर राम जी का नाम तो छोड़िए, साक्षात मेरी आंखों के सामने राम जी खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु कौन मरेगा। मैंने सुना है मरने वाले के मुंह में गंगा जल छोड़ा जाता है। आप टेंशन न लीजिए कि मेरे परिवार वाले घर में है, कौन मेरे मुंह में गंगा जल डालेगा। आप तो कहे बाण चलाइए, जैसे बाण लगेगा ना गंगा जल छोड़िए 2 बूंद, बगले में गंगा जी बही रही है, मैं बाण लगने के बाद गंगे जी में कूद जाऊंगा। 2-4 बूंद नहीं लक्ष्मण जी, तब तक पीऊंगा जब तक मरी न जाऊं। और एक बात कहें, आपके भैया तो दयालु है,
मैं मर जाऊंगा तो कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी रोकेंगे ही यहाँ पर। आप सोचिए ना, एक तरफ गंगा जी रहेंगी, एक तरफ रघुनाथ जी रहेंगे, और इन दोनों के बीच में केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिलने वाली है। अब आप देरी कर रहे हैं लक्ष्मण जी, जल्दी चला लीजिए बात। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, तब से मूर्ख मूर्ख कह रहा है, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी अपना बाण पीछे कर लिए। केवट जी बोले, प्रभु मर जाऊंगा, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। केवट जी की इस बात को सुनकर रघुनाथ जी भी हंस पड़े। सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा भगवान मुस्कुराए और केवट जी को भगवान ने कृपा करके आदेश दिया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तव नाव न जाए। हे केवट जी, आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। क्या करिए? जिससे नाव बच जाए। मैंने भगवान बोल दिए धो लीजिए। केवट जी बोले, यही सब चलबे ना, हम मूर्ख हैं, पहले बता चुके हैं, इतनी गूढ़ भाषा हमको समझ में नहीं आती है। क्या करिए? आप हमको क्लियर साफ साफ बोलिए क्या करना है। लक्ष्मण जी बोले, भैया हमको एक चांस दीजिए, हम समझाएंगे तो इनको समझ में सब आएगा। राम जी बोले, नहीं नहीं, हम ही को समझाने दो। राम जी अब स्पष्ट बोल दिए, बेगी आनु जल पाय पखारो, अहो तब विलंब उतारहि पार। केवट जी, विलंब हो रहा है, जल्दी पांव जल लाइए, पांव पखारिए, हमको उस पार